देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है और कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी देश में सब चंगासी, ऐसा कह रहे हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ट्विटर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। आज उन्होंने एक बार फिर से ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना वायरस को लेकर लड़ने के लिए उठाए गए कदमों पर सवाल उठाया और साथ ही साथ देश की गिरती हुई जीडीपी को लेकर भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी इन दिनों ट्वीट करके लगातार मोदी सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। आज राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने क्या कहा, यह मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। राहुल गांधी ने आज सुबह एक ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने कहा कि कोविड के खिलाफ मोदी सरकार की सुनियोजित लड़ाई ने भारत को मुसीबत की खाई में ढकेल दिया है। इसके बाद उन्होंने एक एक करके 4 पॉइंट रखे हैं। उनका कहना है कि जीडीपी में 24% ऐतिहासिक कमी, इसके बाद 12 करोड़ नौकरियां खो दी गई, इसके अलावा 15.5 लाख करोड़ अतिरिक्त तनावग्रस्त कर्ज, 14 नंबर विश्व में कोविड के सर्वाधिक दैनिक केस, मौतें, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मीडिया कहे सब चंगासी। राहुल गांधी ने इस अपने ट्वीट में 4 मुद्दे उठाए हैं। चारों में सबसे पहला है जीडीपी में आई ऐतिहासिक गिरावट। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़े आए थे। ये आंकड़े जितनी उम्मीद लगाई गई थी उससे भी भयंकर साबित हुए। आपको बता दें कि उम्मीद तो लगाई गई थी कि 20% के आसपास हमारी जीडीपी गिर सकती है, लेकिन जो आंकड़े आए उन आंकड़ों के मुताबिक जो हमारी जीडीपी है वो -23.9 जो है % नीचे चली गई। तो राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट में जीडीपी के गिरने को लेकर केंद्र सरकार पर सबसे ज्यादा निशाना साधा है। इसके अलावा आपको बता दें कि रघुराम राजन जो कि पूर्व आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने भी ये चेतावनी दी थी कि जिस तरह से जीडीपी के आंकड़े हमारे गिरे हैं, इसको लेकर हमें सतर्क होना चाहिए। सतर्क इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर ध्यान नहीं दिया गया तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी नुकसान हो। रघुराम राजन ने जो कुछ दिनों पहले एक पोस्ट लिखा था उसके अंदर ये कहा था कि हमारे जो सरकार है, हमारे जो आला अधिकारी हैं सरकार में जो बैठे हुए हैं, उन्हें अलर्ट होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि ये तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल सेक्टर्स के आंकड़े हैं। अगर इनफॉर्मल सेक्टर्स के आंकड़ों को अगर मिला दिया जाए तो जीडीपी लगभग 38% गिरी हुई हम पाएंगे। तो इस तरह से पूर्व आरबीआई गवर्नर ने भी जीडीपी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और राहुल गांधी भी लगातार इन मुद्दों को उठाते जा रहे हैं। 12 करोड़ नौकरियां गई। राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट में जो दूसरा पॉइंट कहा है वो 12 करोड़ नौकरियों का है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के इस महामारी के वक्त कई सारे रोजगार बंद हो चुके हैं, कई लोग बेरोजगार हो गए हैं और इनके जो आंकड़े आए हुए हैं ये आंकड़े भी काफी चौंका देने वाले हैं। लगभग 12 करोड़ लोगों की बात तो राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन कई और बड़ी संख्या में जो है लोगों की नौकरियां इस लॉकडाउन के दौरान जा चुकी हैं। तो राहुल गांधी का ये कहना है कि बेरोजगारी देश में लगातार बढ़ती जा रही है। 15.5 लाख करोड़ तनावग्रस्त कर्ज। आपको बता दें कि जो कर्ज है, जो लोन है, वो लोगों पर बढ़ते जा रहा है। अब मोरेटोरियम का वक्त भी खत्म हो चुका है। लोगों को लगातार बैंक से फोन आ रहे हैं, लेकिन लोगों का काम धंधा पूरी तरह से ठप पड़ गया है और ये काम धंधा ठप पड़ने की वजह से लोगों के ऊपर और भी बोझ आते जा रहा है। तो राहुल गांधी ने कर्ज को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है कि बड़े पैमाने पर लोगों पर, छोटी छोटी कंपनियों पे कर्ज जो है वो बढ़ते जा रहा है। तनावग्रस्त कर्ज है ये, क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन बनी है लोगों के अंदर एक तनाव बना हुआ है। वहीं लोन मोरेटोरियम और ब्याज के ऊपर ब्याज वसूल करने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है, लेकिन इस याचिका पर सुनवाई टलती जा रही है। अब इस सुनवाई, ये जो सुनवाई है
ये 20 तारीख के बाद होगी। तो देखना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये 20 तारीख के बाद मामले में सुनवाई होगी तो कोर्ट क्या कहता है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई को ये कहा था कि जो आखिरी तारीख होगी, यानी कि अब ये जो सुनवाई है इसे आखिरी बार टाला जा रहा है और सरकार को पुख्ता कदमों के साथ कोर्ट के सामने आना होगा। आपको बता दें कि देश में जो बड़े पैमाने पर लोगों ने कर्ज लिया है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ बड़ी ही उम्मीद के साथ देख रहे हैं। विश्व में कोविड के सबसे सर्वाधिक केस हर दिन भारत में आ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से ये देखा जा रहा है कि हमारे देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज की ही अगर बात करें तो आज सबसे ज्यादा मामले कोरोना वायरस के रिकॉर्ड किए गए हैं। लगभग 97,000 से भी ज्यादा केसेस भारत में पाए गए हैं। तो राहुल गांधी का ये कहना है कि जो कदम उठाए गए थे, जो पूरी तरह से वेल डिजाइन कदम था, वो कदम जो है वो नाकाफी साबित हो रहा है और देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर राहुल गांधी ने चुटकी ली है और राहुल गांधी ने ये कहा है कि देश में कोरोना वायरस बढ़ते जा रहा है, अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, लोगों की नौकरियां जा रही है, इसके अलावा तनावग्रस्त जो कर्ज है वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में सब चंगासी। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।